हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने कैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रोबेशनरी इंजीनियर का एग्ज़ाम क्लियर किया। और मैंने खुद इंटरव्यू दे चुका हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का प्रोबेशनरी इंजीनियर मैकेनिकल का जो नोटिफिकेशन आया था उसके रिगार्डिंग। तो मेरे जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम प्रोबेशनरी ऑफिसर जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी रिलीज़ किया जाता है उसके सिलेबस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ओवरऑल सिलेबस स्ट्रक्चर जो होता है सभी ब्रांच के लिए सेम होता है, बस डोमेन नॉलेज जो है डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम बेल प्रोबेशनरी इंजीनियर मैकेनिकल की बात कर रहे हैं वैसे ही आप अदर ब्रांच का भी समझ सकते हैं स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बेल प्रोबेशनरी ऑफिसर मैकेनिकल की बात कर रहे हैं। उसमें आपको दो डोमेन देखने को मिलते हैं, दो पार्ट मिलता है। फर्स्ट पार्ट आपका नॉन टेक्निकल होता है जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलते हैं। 25 क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड क्वेश्चन रहते हैं जो कि परसेंटेज से आगे प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, जो सिमिलर होते हैं रेलवे और एसएससी की एग्ज़ाम में, उसी काइंड के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। कुछ आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर कर दिया क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन देखे हुए हैं और मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया हुआ है और दोनों बार मैंने नॉन टेक्निकल में 25 आउट ऑफ 25 मैंने स्कोर किया है 2 टाइम। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो वो है टेक्निकल, और टेक्निकल 100 मार्क्स का होता है। इसमें 100 मार्क्स जो है टेक्निकल का होता है। इसमें आपका डोमेन नॉलेज होता है, जिस भी डोमेन से आप हो, इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन, मैकेनिकल ब्रांच के हो तो मैकेनिकल के क्वेश्चन, सिविल ब्रांच के हो तो सिविल के क्वेश्चन। जनरली सिविल का वैकेंसी नहीं आता है, इसमें ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के वैकेंसी ज़्यादातर आते हैं। तो मैं मैकेनिकल के रिगार्डिंग बात कर रहा था। तो मैकेनिकल में आपका मैक्सिमम जो सब्जेक्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पूछता है वो है, फर्स्ट प्रायोरिटी मैं देना चाहूँगा प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो है फेवरेट सब्जेक्ट है। और सेकेंड सब्जेक्ट की बात करूं तो वो होगा मेट्रोलॉजी, और मेट्रोलॉजी पे ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आप पढ़े भी नहीं होते हैं, इसलिए आपको इन दोनों सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा बात करें प्रायोरिटी वाइज तो मशीन डिज़ाइन के अलावा थ्योरी ऑफ मशीन और बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, तो ये सारे सब्जेक्ट आपकी प्रायोरिटी होने चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट एग्ज़ाम में जाने के बाद रिग्रेट करते हैं कि ये कवर नहीं कर पाए, वो कवर नहीं पाया। इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आप इन टॉपिक को ज़रूर से पढ़ें अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का पेपर देने जा रहे हैं। इसका पेपर बाकी सारे एग्ज़ाम से अलग होता है क्योंकि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट और सेकेंड, प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल और मेट्रोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है और इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। 100 में से आपको 30 प्लस क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी हाईली वेटेड सब्जेक्ट है जिसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यहाँ से पूछता है। और सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज आपका इंटरव्यू होता है जो कि 15 मार्क्स कैरी करता है। 85% आपका रिटन का मार्क्स होता है और 15% जो है आपका इंटरव्यू होता है, और इन दोनों को कंबाइन करके आपका मेरिट बनता है और आपका बेल प्रोबेशनरी इंजीनियर के पद पे सिलेक्शन होता है। उसके बाद आपको प्रमोट करके डिप्टी इंजीनियर बनाया जाता है। तो ये सारे एक्सपीरियंस जो मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रोबेशनरी ऑफिसर मैकेनिकल के पद से जो एक्सपीरियंस मुझको मिले थे वो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी और कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक और एनी क्वेश्चन अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जॉब्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।